मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी अंकुर की है और उस समय की है जब पूरा लॉकडाउन था। उस समय सभी परेशान थे। अंकुर बहुत उदास था। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। चित्रकारी यानी पेंटिंग करते करते अंकुर थक गया था। आप सभी भी लॉकडाउन में थोड़े परेशान थे ना? इसीलिए ये कहानी मैं, आपकी दोस्त कांता बहार, आप सभी नन्हे प्यारे से दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ। इसे लिखा है डॉक्टर कुसुम अरोरा ने और आप तक लाए हैं एपीलॉग मीडिया। अंकुर का कोई दोस्त खेलने भी नहीं आ सकता था और तो और अंकुर को ना तो अपने मनपसंद आइसक्रीम मिलती थी और ना ही उसकी फेवरेट मछली या झींगे की डिश। रोज रात को अंकुर सोते भगवान से प्रार्थना करता, कृपया करके लॉकडाउन को जल्द खत्म करें। आज उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी और वो खुशी से पलंग पर कूद रहा था कि मम्मी की आवाज आई, अंकुर, अगर तुम पलंग पर कूदोगे नहीं तो तुम्हें एक अच्छी बात बताऊंगी। अंकुर झट से पलंग से उतर गया। लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा रही थी, इसीलिए मम्मी ने बताया, हम नाना के घर जाएंगे, वहां पर कोरोना का संक्रमण यानी इन्फेक्शन नहीं है। अंकुर के नाना एक गांव में रहते थे। अंकुर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं खूब सारा झींगा भी खाऊंगा और पेड़ों पर भी चढ़ूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर मम्मी, पापा और अंकुर कार में बैठ गांव के लिए निकल गए। अरे रास्ते अंकुर बहुत खुश था। वो लोग 3 घंटे में गांव पहुंच गए। अंकुर के नाना के पास बहुत सारी मुर्गियां व बकरियां थी। इन सब का ख्याल रखने के लिए उनके पास काफी लोग भी थे। अंकुर नाना जी से मिलकर बाहर बाग में खेलने के लिए चला गया। कभी इस पेड़ पर उतरता चढ़ता तो कभी उस पेड़ पर। बाग के फूलों पर उड़ती तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता। वहां धूप हो चली थी, इसीलिए सब उसे अंदर आने को कहने लगे, पर अंकुर इतना मस्त था कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतने दिनों बाद उसे बाहर खेलने को जो मिल रहा था। वो एक पेड़ पर चढ़ा और उसने चिड़िया का घोंसला देखा जिसमें एक बच्चा था और उसने उस चिड़िया के घोंसले को उठाया और बच्चे को प्यार किया और बाग में गोल 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 दौड़ने लगा। धूप में फिर एकदम से उसे चक्कर आया और वो गिर गया। उसे गिरते हुए माली ने देखा तो भागते हुए उसे उठाकर अंदर ले गया। अंकुर के मुंह पर पानी छिड़का गया और उसे थोड़ी देर में होश आ गया। वो घबरा गया। तब दादाजी ने उसे समझाया कि बड़ों की बात माननी चाहिए। अंकुर को तेज बुखार भी हो रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने हल्का खाना और 4 दिन के आराम की हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस दी। डॉक्टर के जाते ही अंकुर को अब चिड़िया के बच्चे का ख्याल आया। उसके पूछने पर उसे बताया गया कि वो घर के एक खास कोने में रखा है और क्योंकि उसे अंकुर ने उठा लिया था, इसीलिए इंसानों की गंध आने की वजह से चिड़िया उसके पास नहीं जाएगी। चिड़िया के बच्चों को खाना और पानी अंकुर की मम्मी दे रही थी। अंकुर रोने लगा। उसे बुरा लग रहा था कि उसे इतनी बड़ी गलती कर दी और अब तो वो 4 दिन तक अपनी मनपसंद झींगा करी भी नहीं खा सकेगा। अंकुर के नाना ने उसे खुश करने के लिए बताया कि हमारी दुनिया में अनगिनत जीव जंतु हैं और अभी तक हमने केवल 30% समुद्र देखा है, बाकी का तो हमें ज्ञान भी नहीं है। भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि बहुत विचित्र है, मतलब ये दुनिया बहुत सुंदर है। और उन्होंने एक और सत्य बताया कि एक विशिष्ट प्रकार का, मतलब स्पेशल तरह का झिंगुर होता है जो पूरा आकाश देख सकता है। अंकुर हैरान हो गया और बोला, वो सिर्फ आकाश देखता है नाना जी? नाना जी बोले, देखो, हम एक समय में एक ही दिशा देख सकते हैं, कोशिश करो कहीं और देखने की। अंकुर ने कोशिश की परंतु वो नहीं देख पाया। या तो हम दाएं देख सकते हैं या बाएं, या लेफ्ट या राइट, या आगे देख सकते हैं या पीछे देख सकते हैं। नाना जी ने बताया कि इस झिंगुर की आंख की बनावट ऐसी है कि वो चारों दिशाओं में देख सकता है। फिर उन्होंने
चिड़िया का घोंसला अंकुर के कमरे में रखवा दिया। अंकुर उस बच्चे को चीची बुलाता। थोड़ा ठीक होते ही अंकुर ने चीची की देखरेख करनी शुरू कर दी। वो नाना जी के घर में 1 महीना रहा और उसमें उसने चीची को पाल पोस कर बड़ा कर वापस पेड़ पर भेज दिया। अब अंकुर के वापस आने की तैयारी थी। अंकुर थोड़ा उदास था क्योंकि नाना जी ने उसे चीची को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि चीची की दुनिया यहीं थी, पेड़ों में, उसके घोंसले में और खुले आसमान में। अंकुर भारी मन से वापस आया। तो बच्चों, इन छुट्टियों में अंकुर ने बहुत कुछ सीखा। पहला नंबर, कभी किसी पक्षी या अन्य जानवरों के निजी जगह, मतलब उनका घर जैसे कि घोंसला या बिल में हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसके सूंघने की शक्ति मतलब ताकत हमसे कहीं अधिक होती है और वो अक्सर उस जगह पर दोबारा नहीं आते। दूसरा, हमारी सृष्टि इतनी विचित्र है और विशिष्ट है, मतलब स्पेशल है, कि उसे समझने के लिए हमें अभी बहुत से रहस्य मतलब मिस्ट्रीज सॉल्व करने बाकी हैं। तो आपको ये कहानी पसंद आई ना? नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें और आप एपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं कांता बहार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।